उन्नाव के औरास में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लकड़ी के पुल को पार करते समय पैर फिसलने से महिला की सई नदी में डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला खेत को गई थी। महिला के देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। पुल से करीब 100 मीटर दूर नदी में शव तैरता दिखाई दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला के डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। वहीं मृतक के बेटे ने कहा कि अगर पुल पक्का होता तो आज उसकी मां की मौत नहीं होती। क्या नाम है? सर्वेश कुमार। जो आज खत्म हुई है ये आपकी कौन थी? ये मेरी माता जी है। कैसे क्या हुआ था? कल शाम को घर से निकली, अपनी बड़ी बहू से कहे थी कि खाना बनाओ, अभी खेत देख कर आ रहे हैं, और ये बता करके नदी के उस पार खेत है वहाँ देखने के लिए बता करके गई। शाम को 5 बजे निकली थी, जब वहाँ से आई नहीं, लेट हो गई, तब हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश की। पूरी रात परेशान रहे। कुछ लोगों ने हम लोगों को आदेश दिए कि बताए कि जाओ देखो तुम्हारी माता शायद नदी में रह गई। हम वहाँ जब गए तो देखा तो मेरी माता जी डूब कर उतर। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे हादसे हमारे यहाँ हर साल होते हैं और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे हादसे तो हमारे यहाँ हर साल होते हैं कुछ न कुछ जी। इन साल ये हुआ है, इसके कुछ समय पहले शीतला प्रसाद का हुआ जी। तेवरुस हमारा भतीजा इसमें पटरा टूट गया तो डूब गया था। तो फिलहाल तो माननीय मंत्री जी ने जो है पीपे का पुल देने की बात कही है, इस पे आप क्या संतुष्टि है? अरे इससे क्या होगा, हमको अस्थाई पुल हम लोगों को चाहिए जिससे पूरा आवागमन सदैव बना रहे। 1 किलोमीटर की लंबाई में पानी भरता है। अभी नदी क्या है जी 10 फुट ऊंची हो जाती है जी। यहाँ हरदोई से लेकर के पूरा पानी यहीं तो आता है। ऐसे हुए हादसा है, कल खेत के लिए निकली थी और खेत से वापस टाइम में आ रही थी, पैर फिसल गया लकड़ी के पुल से। इनका सवेरे सो पाया गया नदी के किनारे बहता हुआ। उसी से पता लगा, गाँव वासी आए, उसके बाद सूचना थाने में दी गई, SDM साहब को भी दी गई। थाने के लोग आए, पोस्टमार्टम के लिए मिट्टी चली गई। तो इस समस्या के बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? इस समस्या के लिए ये तो हमारे यहाँ कई घटनाएं हो चुकी हैं, 1-2 नहीं, कई घटनाएं हो चुकी हैं और कई लोग यहाँ से चोटिल हो चुके हैं। तो हम सरकार से यही अपेक्षा करेंगे जितनी जल्दी हो सके हमारे यहाँ गांव का जो मौत का कारण बना हुआ है वो समस्या ये है, पक्का पुल। हमारे को ड्रम वाला लकड़ी वाला पुल नहीं चाहिए, पक्का पुल चाहिए। महिला की मौत हो जाने के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर पुल बनाने का आश्वासन दिया। वहीं मामले में डीएम ने कहा कि लकड़ी का पुल ग्रामीणों द्वारा बनाया गया है। लोक निर्माण विभाग को पुल के संबंध में जानकारी दे दी गई है। मिर्जापुर गांव में एक लकड़ी का पुल और जानकारी ये मिली है कि स्थानीय लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि इस गांव के लोगों की खेती इत्यादि दूसरी तरफ है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मेरे द्वारा शीघ्र आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। कल प्रातः एक डेड बॉडी वहां मिली थी, उसके संबंध में जो उनके घर वालों की तरफ से एक तहरीर दी गई है, उसमें ये बात आई थी कि ये पुल के उस पार जा रही थी, और लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे प्रकरण में वहाँ स्थानीय पुलिस अग्रिम कार्रवाई करती है। दरअसल ग्रामीण पिछले कई सालों से सई नदी में पक्के पुल के निर्माण की मांग कर रहे थे। पुल का निर्माण न होने से खुद ग्रामीणों ने बांस का पुल बना लिया, जिससे हर वक्त असुरक्षा का खतरा बना रहता है। इसी के कारण हाल ही में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से सई नदी में बांस की जगह पीपे का पुल बनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद भी ग्रामीणों में असंतोष है और ग्रामीण सरकार से पक्के पुल की मांग कर रहे हैं। उन्नाव से विशाल सिंह चौहान की रिपोर्ट।